सबसे पहले तो मैं अपनी किताबों के लिए नहीं बल्कि जनरली किताब की अहमियत के बारे में बात करना चाहूँगा कि आज का ज़माना नेट पे जाता है और सर्च करता है गूगल पे और वहाँ से वो जानकारी लेना चाहता है और बहुत फ़ख्र महसूस करता है। ठीक है, नए बच्चों को गूगल पे जाना चाहिए, लेकिन हमारे सोशल मीडिया से, हमारे नेट से बच्चे को नॉलेज तो मिल सकती है, विज़डम नहीं मिल सकता, इंटेलेक्चुअलशिप नहीं मिल सकती है, बसारत मिल सकती है, बसीरत नहीं मिल सकती है, मालूमात मिल सकती हैं, इल्म नहीं मिल सकता है, जानकारी मिल सकती है, मगर ज्ञान नहीं मिल सकता। ज्ञान के लिए आपको ज़रूरी है कि आप गुरु और किताब से रिश्ता रखें और वो किताबें ख़ास तरीके से जो हमारे इल्म और दानिश और शऊर को आगे बढ़ाए हैं। मुझे यकीन है कि ये बच्चा जो आजकल साइबर कैफ़े में जा रहा है वो साइबर कैफ़े में भी जाएगा और लाइब्रेरी में भी जाएगा। इस हवाले से मैंने जो पहली अपनी किताब रसाई तनकीदें मरसिया के हवाले से रखी हैं, उसमें गज़ल में आपको महबूब मिल जाएगा, मसनवी में आपको हो सकता है कोई हीरो मिल जाए, आपको हो सकता है और दास्तानों में भी कोई हीरो मिल जाए, कोई किरदार मिल जाए, लेकिन मरसिया इंसानी ज़िंदगी के रिश्तों के रख रखाव का नाम है, जहाँ माँ बेटे का क्या रिश्ता है, बाप बेटे का क्या रिश्ता है, भाई भाई का क्या रिश्ता है, छोटे बड़े का क्या रिश्ता है, अमीर गरीब का क्या रिश्ता है, आका गुलाम का क्या रिश्ता है, भाई बहन का क्या रिश्ता है, चचा भतीजी का क्या रिश्ता है, फूफी और भतीजे का क्या रिश्ता है, मामू भांजे का क्या रिश्ता है। इन रिश्तों के तक़द्दुस को मरसिया बताता है और वो मरसिया ख़ास तरीके से हमारे अवध में, हमारे लखनऊ में परवान चढ़ा। ये लखनऊ अनीस का लखनऊ है, ये लखनऊ मिर्ज़ा दबीर का लखनऊ है, इश्क़ आशिक़ और ताशुक़ का लखनऊ है, मुहज़्ज़ब और मुअद्दब का लखनऊ है। यहाँ पे मरसिए लिखे गए। आज मरसिया सिर्फ मरसिए में नहीं बल्कि गज़ल पे कैसे असर कर रहा है, अफ़साने पे कैसे असर कर रहा है, नावल पे कैसे असर कर रहा है, इस हवाले से ज़रूरी है कि एक बड़ा तज्ज़िया हो जाए, जिसके हवाले से मैंने 13 रिसर्च पेपर आर्टिकल की शक्ल में एक कलेक्शन पेश किया जिसका नाम है रसाई तनकीदें। मेरी और दूसरी किताबें भी हैं। आज जिस तरीके से मुझे हौसला मिला है, पूरा लखनऊ यहाँ मौजूद था, मालवीय हाल छोटा पड़ गया और तमाम शहर के अदीब और दानिश्वर और ज़बान जानने वाले मौजूद थे, उनसे बड़ा हौसला मिला है और मुझे उम्मीद ही नहीं यकीन भी है कि आइंदा भी मुझे इसी तरीके से अल्लाह तौफ़ीक़ अता करेगा और मैं अपनी किताबें लिखूँगा।